हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला पार्ट लेकर के उपस्थित हूं। लेकिन आपको पता है कि कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले आपके सामने जो है एक दमदार, मजेदार और ब्रिलियंट, फैंटास्टिक, आप जो भी समझोगे वैसा कोटेशन आपके सामने पेश हो रहा है। लेकिन ये कोटेशन सिर्फ सुनना ही नहीं है, इस कोटेशन के साथ अपने लाइफ में, अपने अंदर जहन में लाने का प्रयास करोगे। इसलिए क्योंकि आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ जाए, आपके अंदर जो है जुनून पैदा हो जाए और आप इस काम को करने के लिए मजबूर हो जाओ। इसलिए मनीष मिश्रा हर दिन की भांति हर दिन जो है आपके सामने एक कोटेशन रखता है ताकि आपको पूरा एक्साइटमेंट आ जाए। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आपके सामने एक कोटेशन। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना सारा आसमान बाकी है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अब जो है हम शुरू करते हैं फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला पार्ट्स। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या देखे थे कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है तथा उसका हम लोग परिमाण, दिशा, डायरेक्शन के बारे में हर चीज देखे थे। ठीक है, लेकिन जो अगला टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। क्या है? विद्युत द्विध्रुव। यानी कि इस टॉपिक को समझने से पहले आपको देखना होगा हमारे पिछले प्रीवियस वीडियो आप देखे होंगे, जैसे विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है तथा विद्युत क्षेत्र लाइन क्या है। ये चीज आप देखना ना भूलें। जब तक वो नहीं देखोगे तब तक आपको ये विद्युत द्विध्रुव समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो देख लो, इसके बाद ये वीडियो को देखना। फिर भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, लाइक नहीं किए हो, कमेंट नहीं किए हो, शेयर नहीं किए होंगे तो जितना जल्दी हो सके करो और हमारे तरफ से आप जितना हेल्प लेना है ले सकते हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, देखते हैं फिर विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युत द्विध्रुव, अगर इंग्लिश वर्जन में मैं चलूं कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? विद्युत। और ये लिखा हुआ है डायपोल। डाय का मतलब क्या होता है? दो। और पोल का मतलब क्या होता है? ध्रुव। यानी हम कह सकते हैं कि दो बिंदु आवेश के बीच वाले को बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव। यानी दो आवेश किसी बिंदु पर उपस्थित होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव। लेकिन आवेश कैसा होगा? तो आवेश जो होगा, दोनों आवेश का परिमाण समान होना चाहिए तथा वो कुछ दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा, समझिएगा। मान लो कि क्यू है, ये आपका क्यू है, इस पर चार्ज जो है प्लस का है, इस पर चार्ज क्या है? माइनस का। ये प्लस और माइनस, आप ये मत सोचो कि प्लस और माइनस जो है आपका विपरीत आवेश है, बट क्या है? परिमाण इसका बराबर है। मतलब अगर ये आवेश अगर 3 कूलम का है तो ये भी आवेश क्या होगा? 3 कूलम का होगा। ठीक है, यानी परिमाण बराबर होगा लेकिन आवेश का चिन्ह क्या होगा? विपरीत होगा। ये दोनों आवेश जब एक दूसरे के दूरी पर उपस्थित होंगे तो यही दोनों आवेश को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? हम लोग बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। ठीक है, अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि दो एक समान कहने का मतलब परिमाण में समान हो, परिमाण में क्या हो? समान हो। यानी कि अगर 3 कूलम इसका है तो 3 कूलम क्या होगा? इसका भी होगा। दो एक समान आवेश, दो समान आवेश, विपरीत आवेश, सॉरी, दो समान परिमाण वाले विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव कहेंगे।
उसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। बहुत आसान है दोस्त विद्युत द्विध्रुव समझना, क्योंकि आप विद्युत क्षेत्र को समझे होंगे। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, या तो चार्ज क्यू का होगा, या तो माइनस का होगा, प्लस का होगा, माइनस का होगा, उसका अपना एक फील्ड होगा। ये दोनों फील्ड जो है, कहने का मतलब प्लस और माइनस किसी बिंदु पर उपस्थित होंगे और ये दोनों के बीच की दूरी, लेकिन परिमाण क्या होगा, समान होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुवी कहेंगे। ठीक है। अब सवाल उठता है कि विद्युत द्विध्रुव जो है परिमाण आवेश वाले को बोला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसका अगला जो टॉपिक है वो है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यानी कि जो डायपोल है जो आपको दिख रहा है, द्विध्रुव जो है वो विद्युत आघूर्ण कैसे मूवमेंट करता है, कैसे घूमता है, कैसे वो गति करता है। ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो चार्ज हम लिए हैं, ये चार्ज तो लिए हैं, अगला टॉपिक नाम लिखा हेडिंग दे दोगे स्टार दे करके कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। इसका इंग्लिश लिखेंगे डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या है, डायपोल मोमेंट उसे कहते हैं कि वह विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, आवेश क्या होगा, किसी एक आवेश यानी प्लस वाला होगा या तो फिर माइनस वाला होगा, तो दोनों आवेश को हम लोग क्यू लेंगे। तो कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। आवेश, ये आवेश आपको दिख रहा है, और ये आवेश के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या हम लोग लेंगे, जो भी ले लें दूरी, उनके बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग कहेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। सिंपल सी बात है। मान लो सपोज दैट कि अगर हम इस यहां से यहां तक की दूरी को x ले लें, अलग फिगर में शो करते हैं इसको। मान लो ये q है, ये क्या है, माइनस q है, इनके बीच की दूरी अगर हम पूछूं कि आप जो है x ले लो, मान लो सपोज दैट x ले लो, तो अगर हम कहेंगे कि दोनों के बीच की दूरी x है, तो इसका मापन जो होता है वो सेंटर से होता है। तो सेंटर से होता है तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2 और ये क्या हो जाएगा x/2। तो आगे जाकर के जब व्यंजक प्राप्त करेंगे हम लोग, डेरिवेशन करेंगे, तो डेरिवेशन में हम लोग को काफी मशक्कत करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि x/2 और x/2 को लिखने में काफी प्रॉब्लम होगा और जिस चीज से हम लोग को कोई भी क्वेश्चन करने में काफी दिक्कत होगी। लेकिन हम लोग को कुछ ऐसा दूरी लेना है जिससे हम लोग को आगे डेरिवेशन में बहुत आसानी हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, तो डेरिवेशन के रूप में हम लोग करते हैं कि इनके बीच का जो दूरी होगा वो दूरी क्या ले लेंगे, ऐसा दूरी लें ताकि हम लोग को काफी हेल्प हो चुके। ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए कि 2a है। अब कह रहा है कि एक समान आवेश या कोई भी आवेश हो सकता है प्लस के रूप में या फिर माइनस के रूप में, यानी कि द्विध्रुव के आवेश जब एक दूसरे की कुछ दूरी पर होंगे तो दूरी के गुणनफल जो होगा वो गुणनफल क्या कहलाता है, बराबर होता है किसका, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। वेरी इजी। तो मान लो कि विद्युत द्विध्रुव को हम लोग P से डिनोट करते हैं, तो P बराबर क्या होगा, इस फार्मूला से देखो P बराबर क्या होगा, तो P बराबर होगा ये आवेश, तो ये आवेश कितना है आपका, तो ये आवेश को हम लोग Q मान लिए और Q मान लिए। इसके बाद यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 2a है, तो ये 2a हम यहां पे लिख लिए। तो कह रहा है कि आवेश यानी किसी आवेश के बीच की दूरी, किसी आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के ये क्या है, बराबर है, यानी कि P बराबर क्या होगा, Q इंटू 2a। Q इंटू क्या होगा, 2a होगा। इसलिए हम यहाँ पे इस चीज को समझे 2a रखे कि मान लो कि इस आवेश के कुछ दूरी पर, मान लो कि ये दूरी आपका P है, मान लिया जाए ये दूरी क्या है, P है। अब यहां से हमको इसकी दूरी निकालना है, सपोज दैट मान लो यहां से इसकी दूरी निकालना है, तो दूरी कैसे निकलेगा, तो हम x का उदाहरण जो लिए थे, तो x का उदाहरण लिए थे तो यहाँ पे क्या होगा, x/2 और x/2 हो जाता है। अगर यहाँ से दूरी हम लोग करते हैं तो ये दूरी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये दूरी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है, और मान लीजिए कि इसकी और इसकी, यानी कि यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की दूरी हम लोग मान लेते हैं कि r है, क्या है, तो r है। तो यहां से यहां तक की दूरी a
यहां से यहां तक की दूरी है। अब हमको चाहिए कि सेंटर से यहां तक की दूरी क्या होगा, यानी कि हमको ये दूरी निकालना है, यानी कि पॉइंट माइनस पॉइंट से ये दूरी चाहे प्लस पॉइंट से ये दूरी निकालना होगा। तो क्या करना होगा, तो दोनों को हम लोग की दूरी को समान रखना होगा, 2a लिखे, ताकि हम लोग डिवाइडेशन या डेरिवेशन करने में आसानी हो। तो यहाँ से a और a हो गया। अब सपोज दैट मान लो कि यहां से यहां तक की दूरी निकालना है। अब यहां से यानी कि सेंटर से इसकी दूरी p, पॉइंट p की दूरी क्या है, r है, और यहां से माइनस q तक की दूरी क्या है, a है। तो अगर पूछा जाए कि p तक की दूरी क्या होगा यहां से यहां तक की दूरी जो होगा वो हो जाएगा r माइनस a। ठीक है दोस्त, r माइनस a हो जाएगा। बहुत आसानी से इस चीज को हम लोग समझेंगे। बट अगला डेरिवेशन में इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि किसी बिंदु पर हमको जब निकालना होगा तब इस चीज को हम लोग लाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका लैंग्वेज अगर लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो लैंग्वेज ये है कि यह विद्युत द्विध्रुव, इसका डेफिनेशन हम यहां पे लिख देता हूं, यह विद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश, कोई आवेश उठा लीजिए, या तो प्लस उठा लीजिए या फिर माइनस में उठा लीजिए, किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बीच के दूरी के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। कोई आवेश उठा लीजिए, या तो माइनस प्लस उठाइए या फिर माइनस हो जाए, उनके बीच की दूरी के क्या है, गुणनफल है। तो ये आवेश क्या होगा, q मान लिए, उनके बीच की दूरी क्या है, 2a है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, p के बराबर हो जाएगा। इसको बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट बोला जाता है इसको। अब सवाल उठता है कि मान लिया जाए कि विद्युत द्विध्रुव को हम लोग किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। जस्ट लाइक उदाहरण हम यहाँ पे लिए थे p के लिए, कि ये आपका प्लस q और माइनस q दोनों के बीच की 2a है, और p बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो ये इस चीज को समझने के लिए आपको विद्युत क्षेत्र पढ़ना होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना होगा, जो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ लिए। उसको देखिए आप, उसके बाद इस चीज समझ में आएगा। पहले इस चीज को आप स्क्रीनशॉट करोगे, लिखोगे, और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी इस दोनों के कारण हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है किसी बिंदु पर। इसका स्क्रीनशॉट करके लिखोगे। आसानी से समझो, सब कुछ चीज को कमेंट करो, बताओ, तो पता चलेगा कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए, अगर किसी टॉपिक को पढ़ाते हो तो उस चीज को बारीकी से देखो कि क्या हो रहा है। फिजिक्स इज द फेनोमेनन, और ये हम लोग के सामने होने वाली घटना है। ये चीज को काफी ध्यान से पढ़ोगे। हम लोग अभी जस्ट क्या देखे, विद्युत द्विध्रुव क्या है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। विद्युत द्विध्रुव क्या था, तो दो आवेश, दो समान आवेश वाले जो आपके प्लस होंगे या माइनस होंगे, उनके बीच के गुणनफल के बराबर का आघूर्ण के रूप में हो गया। और जो आवेश था और वो दोनों पॉइंट प्लस वाला या माइनस वाला दोनों मिल रहा था, दोनों को हम लोग विद्युत द्विध्रुव बोल रहे थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस विद्युत द्विध्रुव यानी कि आवेश ये दोनों आवेश के कारण, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, बिंदु कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है या फिर इधर हो सकता है, तो दोनों आवेश के कारण, या तो प्लस के कारण आप निकालो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, या माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो प्लस और माइनस वाला जो विद्युत क्षेत्र होगा उसी को तो विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। विद्युत द्विध्रुव उसके कारण जो है हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र, तो हम लोग प्लस वाला और माइनस वाला दोनों को निकाल लेंगे, और दोनों को निकालने के बाद देखते हैं क्या होगा इसका परिणामी रिजल्टेंट। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र को देखेंगे। अच्छा दे दीजिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, ये आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ये विद्युत क्षेत्र का कि कोई बिंदु पर अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकलेगा।
तो इसका प्रयोग करके हम लोग फर्स्ट जो है पहला हम लोग विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने वाले हैं। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो फर्स्ट करके लिखोगे इसके कारण अगर निकालना हो तो लिख सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत पर स्थित एक बिंदु की विद्युत क्षेत्र निकालना है। सपोज देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ये आपका टॉपिक है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के किसी अक्ष पर हमको निकालना है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल उठता है, देख लीजिए अक्ष क्या है आपका। मान लो कि ये आपका बिंदु है, ये बिंदु है, इस बिंदु पर क्या है आपका प्लस। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं इसमें कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। एक बिंदु पर हमको निकालना है, मान लो ये आपका प्लस क्यू आवेश है किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर माइनस क्यू है, और दोनों के बीच की दूरी हम लोग क्या लिए हैं दोस्त, तो 2a लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण आपको किसी अक्ष पर निकालना है। अक्ष, तो अक्ष इसका क्या हो जाएगा, तो अक्ष जो है इसका ये हो जाएगा, इसका अक्ष क्या होगा, इधर हो गया। अब हमको निकालना है किसी अक्ष पर इस बिंदु पर, यानी इस बिंदु को हम लोग क्या मान लेंगे, P मान लेंगे। ठीक है, तो हमको निकालना है कि आवेश के कारण, या तो प्लस के कारण, इसके कारण निकाल लें, या फिर इसके कारण निकाल लें। अब करें इसके कारण इस पर निकालेंगे तब क्या इसका क्षेत्र होगा, इसके कारण अगर यहाँ पर इसका निकालेंगे तो क्या क्षेत्र होगा विद्युत का। ठीक है, तो निकालते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, सपोज दैट मान लो कि हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी, हमको पता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव से किसी बिंदु का अगर मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, तो उसका पॉइंट सेंटर से हम लोग को मापा जाता है। ठीक है, तो सेंटर से अगर इसका मापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग क्या मान लिए हैं दोस्त, r मान लिए। ठीक है, और ये 2a है, तो इसका दूरी क्या होगा, a दो भाग में बढ़ जाएगा। अब हमको किसके कारण निकालना है दोस्त, तो q के कारण निकालना है। तो हम लिखेंगे प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र को निकालना है। ठीक है, अब इसके कारण हमको इस बिंदु पर निकालना है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर हम लोग पढ़े थे KQ, EP बराबर पढ़े थे JQ बराबर KQ बट्टा R स्क्वायर। वेरी इजी, इस फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ये हम लोग पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, तीव्रता क्यों निकाले थे, क्या जरूरी था, देखिए इधर मान लो कि ये आवेश था, ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये दोनों r दूरी पर स्थित है, तो इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, तो इसकी जो तीव्रता हो जाएगी EQ बराबर हम लोग निकाले थे KQ बट्टा R स्क्वायर। यही फॉर्मूला है आपका। तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से निकाले थे, विद्युत क्षेत्र पढ़े थे, इसके कारण हम लोग को निकला। अब यहाँ पे Q के आवेश के कारण हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वेरी इजी, इस फॉर्मूला का यूज करो। तो यहाँ पे हम लोग किसके कारण निकालना है, प्लस के कारण, तो लिखेंगे E प्लस Q बराबर KQ, KQ हो गया फाइनल। अब यहाँ पे R स्क्वायर आ रहा है, तो R स्क्वायर किसके कारण निकालना है हमको, इस प्लस Q के कारण बिंदु P पर का निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लो कि यहाँ से सेंटर से इसकी दूरी हम लोग माने हैं R को, क्या माने हैं R, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, A है। तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, R प्लस A हो जाएगा, होगा। तो यहाँ पे R की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, R प्लस A का होल स्क्वायर, ये समीकरण फर्स्ट करता हूं। ठीक है, अब सवाल उठता है, यानी Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया इतना आया। नेक्स्ट आपका माइनस Q आवेश के कारण अगर निकालें, Q आवेश के कारण अगर निकालना हो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्त, अगर यहां से हम निकालते हैं
तो क्या हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। अगर यहाँ पे इसका ये सब फॉर्मूला बनेगा तो इसका क्या बनेगा माइनस का के क्यू ये था प्लस में आर प्लस ए का, तो हमको माइनस के लिए निकालना है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी पता करना है। हमको पता है कि यहां से सेंटर से इसकी दूरी क्या है आर है, और यहां से यहां तक दूरी क्या है ए है, और ये टोटल दूरी आर है। तो आर माइनस ए करेंगे तो टोटल हमको पता चल जाएगा यहां से यहां तक की दूरी। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गया आर माइनस ए हो गया। ठीक है, तो r माइनस ए हो गया, तो इसको हम लोग r की जगह पर क्या लिख देंगे r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बात यहाँ पे समझने की है कि यहाँ पे देखोगे कि प्लस q के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की स्थिति होगी वो क्या होगा, ये प्लस के कारण इस बिंदु पर, प्लस के कारण इस बिंदु पर, तो प्लस के कारण इस बिंदु पर क्षेत्र क्या होगा प्लस है, तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा जो होगा इधर की ओर होगा, यानी E प्लस Q हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस के कारण अगर देखा जाए तो क्या होता है, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है दूर भागता है, और माइनस जो होता है अपनी ओर क्या करता है अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचने का काम करता है। तो इसकी जो इसके कारण जो तीव्रता होगा, ये तीव्रता क्या होगा इधर की ओर होगा, तो E माइनस ये Q हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस के कारण क्षेत्र दिशा इधर है और माइनस के कारण दिशा इधर है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों की बात करें कि प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र का परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यानी दोनों को क्या करेंगे मिलाएंगे, दोनों को क्या करें मिलाने के बाद पता चलेगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना होगा तो इस दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट करोगे लिखते हैं फिर। ठीक है, हर चीज को आसानी से समझो और समझ करके लिखने पढ़ने का प्रयास करोगे। ठीक है, हमको क्या निकालना है परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होगा लिखते हैं यहाँ पे, परिणामी विद्युत क्षेत्र। परिणामी विद्युत क्षेत्र कहने का मतलब इसका यहाँ पे कंसेप्ट है कि हम क्या करेंगे कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको इतना जरूर इंडिकेशन होगा, आप आईएससी जो है बीएससी पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे या कंपटीशन बेस्ड स्टूडेंट होंगे, इतना जरूर पता होगा कि बड़ा में से छोटा घटता है। तो हम लोग को क्या करना है कि किस आवेश के कारण इसका तीव्रता ज्यादा होगा और किस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगा। तो जिसका ज्यादा होगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे छोटा वाला को माइनस करेंगे, तभी तो परिणामी रिजल्ट निकलेगा। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि माइनस वाला बड़ा होगा कि प्लस वाला बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि माइनस वाला बड़ा हो गया, मान लिया जाए कि माइनस वाला बड़ा कर दिए। तो इसका क्वेश्चन है कि भाई माइनस ही क्यों लिखे सर, आप प्लस क्यों नहीं लिखे। तो वेरी इजी, माइनस क्यों लिखे हैं ये तो आपको इतना जरूर पता होगा कि अगर ये दो आवेश हैं, ये प्लस की ओर है ये माइनस की ओर है, और इस आवेश में अगर कोई सेम आवेश ले लिया जाए, कोई सेम आवेश अगर प्लस वाले को ले लिया जाए तो प्लस वाले की ओर इस बिंदु पर अगर हमको निकालना होगा तो इसका जो स्थिति होगा वो क्या होगा दूर हटेगा, और इसके कारण स्थिति क्या होगा ये नजदीक होगा। तो प्लस वाला आपको दिखेगा कि ये ज्यादा होगा और ये, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे थे प्लस और ये क्या था माइनस। दो आवेश को हम लोग जब रखे थे सामने, इसकी दूरी r है, तो यहाँ से अगर हमको निकालना था कि इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो हम लोग प्लस की ओर देख रहे थे, तो इसका जो स्थिति था इधर की ओर हो रहा था, और माइनस के कारण हम लोग देख रहे थे इसका स्थिति क्या हो रहा था अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। तो हम लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि माइनस वाला होगा बड़ा और प्लस वाला क्या होगा छोटा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे माइनस में से प्लस को घटाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि E बराबर अगर हमको निकालना पड़े कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसका परिणामी रिजल्टेंट क्या होगा, तो E बराबर हम लोग क्या करेंगे E में से यानी E Q माइनस में से हम लोग को क्या माइनस करना है, माइनस करना है E प्लस वाले को। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सवाल उठते हैं कि ये इसका जो हम लोग का परिणामी यानी जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट है इसका मान रख देते हैं। फिर यहाँ पे रखने के बाद हम लोग को क्या पर मिल रहा है, यानी कि K Q बराबर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूं के क्यू बट्टा माइनस के लिए क्या आया था R माइनस ए का होल स्क्वायर आया था।
आया था ना समीकरण फर्स्ट सेकंड से देखो। इसके बाद माइनस प्लस के लिए क्या होगा के क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यही है फाइनल है। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि दोनों का अंश जो है, दोनों का अंश क्या है, समान है, अब हर जो है अलग अलग है। अब इस चीज से अंदाजा आप लगाओ कि ये माइनस वाला बड़ा है, ये प्लस वाला बड़ा है। तो आप लोग को इतना जरूर पढ़े होंगे मैथ में कि मान लिया जाए कि एक तरफ जो है 10/5 है और एक जो है 10/2 है। मान लिया जाए ये दोनों से कंपेयर किया, यहाँ पे देख रहे हैं कि सेम चीज देखने को मिल रहा है, के क्यू यानी कि अंश समान है, यहाँ 10 और 10 इसमें भी अंश समान है, तो ये अंश जो है समान है, हर क्या है डिफरेंस है। तो किसके कारण जो है किसमें मान जो है ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे करें 10 दूनी 5 दूनी 10 और 2 बचे 10, यानी कि 2 और ये 5 आया। तो इसमें बड़ा कौन हो गया, यानी कि 5 में से हमको क्या घटाना है 2 को, तो माइनस वाला में से क्या घटाना है प्लस को, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हर से हम लोग निकालते हैं कि हर अगर कम होगा, हर अगर कम होगा तो बड़ा होगा, हर अगर अंक हर जो है इसका मान अगर परिणामी ज्यादा आएगा तो इससे में से घटाएंगे, और इसमें से अगर इसका मान क्या होगा कम होगा तो इसमें से घटाएंगे, यानी कि ये बड़ा हो जाएगा, ये क्या होगा छोटा हो जाएगा। तो हमेशा हर क्या होगा छोटा होगा, तो मान क्या होगा बड़ा होगा। अब यहाँ से निकालते हैं, फिर देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे के क्यू जो है दोनों में है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद क्या आएगा 1/r(a) का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे, r माइनस a का होल स्क्वायर और r प्लस a का होल स्क्वायर, मैथ का ये पॉइंट है। तो आप लोग पढ़े होंगे, मान लिया जाए कि a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। उसी प्रकार r माइनस a का होल स्क्वायर और r माइनस a प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। r माइनस a का होल स्क्वायर, r प्लस a का होल स्क्वायर, सेम चीज है दोनों फॉर्मूला का। तो यहां से अगर हम लोग निकालते हैं तो आएगा a माइनस b यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला बेस्ड आपका ये भी है, इसका मान हम लोग यहाँ पे यही कर देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि के क्यू दोनों का एलसीएम निकालते हैं, दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा ये आप सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है आर स्क्वायर, बी की जगह क्या ए है माइनस का ए स्क्वायर, और ये दोनों का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसको इससे भाग दो, इससे इसको भाग दीजिएगा तो क्या होगा, यानी कि माइनस वाला कटेगा, बचेगा क्या प्लस वाला। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, कौन कट जाएगा प्लस वाला कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस वाला। तो हम लिख सकते हैं आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं a प्लस बी के फॉर्मूला पर a माइनस बी के फॉर्मूला पर हम इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को देखोगे, यहां से चलते हैं लिखोगे, यानी कि E बराबर फाइनल अगर इक्वेशन लिखें सब जो है E बराबर है, ठीक है। E बराबर है देखिए के क्यू, यहां से चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, सॉरी r माने तो r लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, ए प्लस बी के फॉर्म में, माइनस का कोस्ट में लिखेंगे दोस्त ताकि हम लोग को पूरा समझ में आ जाए। माइनस का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra, इसको कोस्ट में लिख लेते हैं, बट्टा आर स्क्वायर नीचे कर दो का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फाइनल E बराबर अगर निकाला जाए कि के क्यू, इसको कॉमन में ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा फॉर्म में पहले लिख लो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सॉरी प्लस स्क्वायर 2ra, इसको इससे गुणा करो तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, माइनस का आर स्क्वायर, इसको इससे करो माइनस का ए स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 2ra, ठीक है दोस्त, बट्टा में आर स्क्वायर ए स्क्वायर का
होल स्क्वायर। यहां से आप काटोगे यानी कि आर स्क्वायर और यहां से आर स्क्वायर कट गया, ये प्लस में ये माइनस में ए स्क्वायर और ये स्क्वायर यहाँ पे कट गया। तो अगला जो ई बराबर आया फाइनली के क्यू बराबर आ गया 2 और 2 4 4RA बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि 4RA बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आर जो है ए से मस्ट ग्रेटर हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, हम लोग को आर जो है ए से अगर बड़ा है तो उस स्थिति में क्या होगा, ए को हमको नगण्य मानना होगा। क्या मानना होगा, नगण्य मानना होगा। यानी कि नगण्य उसी तत्व में मानेंगे कि जोड़ में और बाकी में करते हैं, लेकिन गुना में और भाग में नगण्य नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर निकालना होगा कंडीशन है कि अगर माना जाए यदि आर डबल ग्रेटर होगा ए से, क्या होगा, आर डबल ग्रेटर ए से, तो यहाँ पे ए को हम लोग को क्या मानना है, नगण्य मान लेना है। ठीक है दोस्त, नगण्य मान लेना है। अब यहाँ पे देख लीजिए इस फॉर्मूला से फाइनल अगर निकालो कि ई बराबर क्या होगा, तो के क्यू क्या मानना है, गुना में आपका बदलेगा नहीं। यहाँ पे लिख लेते हैं इस चीज को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यह कॉमा देकर के लिख लो, यह जोड़ तथा बाकी में करते हैं गुना और भाग में नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे गुना है तो इसको तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका माइनस में हो या प्लस में होगा तो ये इसको हम लोग क्या मान लेना है, नगण्य मान लेना है। वेरी इजी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4RA बटा आर का स्क्वायर, और ये क्या आपका नगण्य है जिसका तो कोई काम नहीं, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट करो, इसके बाद आगे लिखते हैं। चाहे यहाँ पे देख लो, वेरी इजी। इस चीज को यहाँ पे रियलाइज करो, यहाँ पे ले आते हैं इस चीज को। ठीक है, यहाँ पे देखोगे यानी कि ई बराबर फाइनल मेरा इक्वेशन आ गया 4RA बटा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही है आपका फॉर्मूला, सॉरी के क्यू भी है, ई बराबर के क्यू। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज को विस्तार करते हैं। क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग विस्तार करते हैं। देखिएगा के क्यू है, के क्यू 4RA है, तो हम लोग क्या करते हैं 2RA ऐसे डायरेक्ट कर दो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। RA बटा आर स्क्वायर R4 करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, ये R1 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो एक R कटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगला जो इक्वेशन बनने वाला है वो E बराबर आ गया के क्यू इंटू 4A बटा आर के पावर क्यू। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका अगला इक्वेशन जो आएगा वो हम लोग को देखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट करोगे, इसके बाद पूरा समझ में आएगा। डेरिवेशन लंबा है दोस्त, हर चीज को बारीकी से देखो और कहीं भी जो है कंफ्यूजन ना हो, डेरिवेशन में गलत ना हो, ताकि आपको समझ में आ जाए हर चीज। अगर नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसका जो है बढ़िया से बारी बारी से एक एक करके इस क्वेश्चन को देखो, समझो और लिखने का प्रयास करोगे। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर वहां से छोड़ते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे। देखोगे यहां से इस चीज को लेके आओ, यहाँ पे बहुत आसान है। E बराबर के क्यू फाइनल इक्वेशन 4A बटा आर के पावर क्यू है, यही है ना। तो E बराबर ये 2 है, 4 है, तो हम लोग क्या करें 2K अगर लिखूं या 2AQ लिख दूं तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला, या फिर ऐसे लिख लो KQ 2A बटा RQ, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूनी 4, सेम चीज, गुना करोगे तो सेम चीज आएगा। अब यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि ये चीज को आप ध्यान से देखो, Q इंटू 2A है, तो Q इंटू 2A किस स्थिति में था,
तो जस्ट अभी हम लोग देखे थे कि दो आवेश जब था एक समान थे, ठीक है, कोई आवेश समान था और वो आवेश का जो दूरी था वो दूरी के गुणनफल के बराबर था, वो क्या कहलाता है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट को हम लोग क्या से डिनोट किए थे? P बराबर Q2A लिखे थे दोस्त, याद करो। यानी कि P बराबर हम लोग को क्या लिखना है? Q इंटू 2A। तो Q इंटू 2A की जगह क्या लिख देंगे? P लिख देंगे। तो अगला स्थिति में E बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2KP बटा R के होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे आपका E जो होगा यानी विद्युत क्षेत्र जो आया वो विद्युत क्षेत्र क्या आ गया? E बराबर 2KP बटा R के होल क्यूब। दोस्त किसी अक्ष पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना होगा द्विध्रुव के कारण, तो उसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? E बराबर 2KP बटा R क्यूब होगा, ठीक है। बहुत आसानी से समझो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। इस चीज को आप एकदम सरसरी निगाह से देखो, हर एक पार्ट को, हर एक टॉपिक को, हर एक वर्ड को देखते चले जाओ और फाइनली इक्वेशन आपका क्या आएगा? E बराबर 2KP बटा R स्क्वायर। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र अगर निकालना था तो मेरा क्या आया इक्वेशन? दिस आया 2KP बटा R क्यूब आया। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये तो अक्ष पर निकाले थे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। अगले जो वीडियो बनेंगे उस वीडियो में आप लोग देखेंगे निरक्षीय बिंदु पर कहां पे जो है विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, उस चीज को हम लोग कैसे समझेंगे। मिलते हैं हमको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।